हाँ देखो, अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट। देखो स्टार्ट करते हैं आज टॉपिक नंबर 5 का सेकंड लेक्चर, प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। दो प्रोसीजर पढ़ेंगे, दो फ्रॉम पब्लिक। देखो प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, इसमें जो है देखो कितने पॉइंट है टोटल, जो है हो जाएगा ना 15 पॉइंट है। हाँ, इसमें भी 15 है। दूसरा जो है प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, 15 के 15 पॉइंट सेम है, सिर्फ 9th पॉइंट जो है वो अलग रहेगा, जिसमें 9th पॉइंट जो है एडवर्टीजमेंट के थ्रू मेंबर से, पब्लिक से जो पैसा कलेक्ट करेगी पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू, वो एडवर्टीजमेंट टू द पब्लिक और एक सर्कुलर इशू करेगी मेंबर्स के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, हमारा टॉपिक 5 क्या है? डिपॉजिट। इसके पहले हमने जो है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट पढ़ चुके हैं, जिसपे 18 पॉइंट था। उसमें जो है एनी 4-5 पॉइंट आएगा लिखने के लिए। और यहाँ पर प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, इसमें देखो 15 पॉइंट है, लेकिन 15 के 15 पॉइंट दोनों में, फ्रॉम पब्लिक एंड फ्रॉम मेंबर, डिक्टो सेम है। एक 9th पॉइंट जो है, यहाँ पर अगर पब्लिक से एडवर्टीजमेंट, पब्लिक से डिपॉजिट कलेक्ट कर रहे हैं तो एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा न्यूज़पेपर में, लीडिंग न्यूज़पेपर में। और अगर मेंबर से कलेक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ सर्कुलर नोटिस जाएगा हर एक मेंबर को कि हाँ कंपनी जो है डिपॉजिट इशू कर रही है, डिपॉजिट के थ्रू पब्लिक से पैसा ले रही है, तो वहाँ पर सिर्फ सर्कुलर जाएगा सबको, मेंबर्स को। तो इसमें जो है सिर्फ एक ही पॉइंट अलग है, बाकी सब पॉइंट, सब हेडिंग सेम है। तो देखो प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का फर्स्ट पॉइंट क्या है? तो होल्ड बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड टू पास रिजोल्यूशन टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड टू पास ए रिजोल्यूशन टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम public. The details of amount of deposit, terms and condition of issue, etc. are decided in the meeting. मीटिंग में डिसाइड होता है। तो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट प्रोसीजर, ये सेक्रेटरी की ड्यूटी क्या है, ये इसमें पढ़ा जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट है होल्ड बोर्ड मीटिंग। सेक्रेटरी जो है बोर्ड मीटिंग बुलाएगा, और उसमें जो है कैसे, बोर्ड मीटिंग में क्या डिसाइड होगा है? कि पब्लिक से कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ इशू, ये सब जो है डिसाइड होता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपस में मिलके डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड टू पास ए रिजोल्यूशन टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। द डिटेल्स ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ इशू एक्सेट्रा आर डिसाइडेड इन द मीटिंग। मीटिंग में ये डिसाइड होगा कितना अमाउंट जो है पब्लिक से एज ए डिपॉजिट कलेक्ट करना है। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, ये हमेशा माइंड में रखो। ये मैक्सिमम पीरियड 3 ईयर्स, उससे ज्यादा का डिपॉजिट पब्लिक से नहीं ले सकते हैं। अगर आगे बढ़ाना तो उसको जो रिन्यू करना पड़ता है। तो उसके बाद है सेकेंड पॉइंट है होल्ड ए जनरल मीटिंग। अब जनरल मीटिंग क्यों लेगा? जनरल मीटिंग जो है ये शेयर होल्डर्स मीटिंग होता है। ये शेयर होल्डर्स मीटिंग बुला करके स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है उसमें कि पब्लिक कंपनी जो है ये डिपॉजिट जो है, डिपॉजिट के थ्रू पैसा कलेक्ट कर सकती है या नहीं। तो ये मेंबर्स जो है, शेयर होल्डर जो है अप्रूवल देते हैं। शेयर होल्डर जो है, चूंकि ओनर है ना कंपनी के, तो उनसे जो है अप्रूवल लेना पड़ता है कंपनी को। तो कंपनी, सेकेंड पॉइंट में सेक्रेटरी जो है जनरल मीटिंग बुलाएगा, शेयर होल्डर्स मीटिंग बुलाएगा। तो कंपनी होल्ड जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स टू सीक देयर अप्रूवल फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। डिपॉजिट के लिए जो है मेंबर से, शेयर होल्डर से भी परमिशन लेना पड़ता है। ए स्पेशल रिजोल्यूशन इज पास्ड एंड इट हैज टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एंड इफ नीडेड विथ आरबीआई आल्सो। देखो स्पेशल रिजोल्यूशन मेंबर से पास कराना बहुत ही जरूरी है। उसकी एक कॉपी जो है रजिस्ट्रार के पास फाइल कराना पड़ता है,
अगर जरूरत पड़ा तो आरबीआई के पास भी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भी एक कॉपी जो है फाइल करना पड़ेगा कि हमने जो है मेंबर से परमिशन ले लिया है, शेयर होल्डर से हमने परमिशन जो है स्पेशल मीटिंग बुला करके उसमें परमिशन ले लिया है डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए। तो सेकंड पॉइंट है होल्ड जनरल मीटिंग। फर्स्ट है बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करेगा, उसमें अमाउंट टर्म्स ऑफ कंडीशन ये सब डिसाइड होगा। फिर जो है सेकंड मीटिंग बुलाया जाएगा जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, उसमें शेयर होल्डर से परमिशन लिया जाएगा कि हम जो है पब्लिक से डिपॉजिट इतना ले रहे हैं। शेयर होल्डर अगर परमिशन नहीं देंगे तो नहीं ले सकते हैं। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट, होल्ड ए जनरल मीटिंग। उसके बाद देखो फिर वापस जो है बोर्ड मीटिंग बुलाया जाएगा। अब शेयर होल्डर से परमिशन मिल गया तो फिर जो है सेक्रेटरी बोर्ड मीटिंग बुलाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग बुलाएगा। उसमें देखो क्या पास होगा, बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड टू अप्रूव द ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट। अब जो है अप्रूवल मिल गया तो अब एडवर्टीजमेंट के थ्रू पैसा लेगी ना पब्लिक, ये कंपनी पब्लिक से। तो बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड टू अप्रूव द ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट। सेक्रेटरी जो है एडवर्टीजमेंट का ड्राफ्ट तैयार करेगा, उसमें टर्म्स कंडीशन सब डालेगा, क्योंकि यहाँ प्रोस्पेक्टस इशू नहीं हो रहा है तो ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट जो है तैयार करेगा, वो लीडिंग न्यूज़पेपर में देगा। ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन एज नीडेड अंडर द एक्ट शुड बी इंक्लूडेड इन द एडवर्टीजमेंट। जितना भी इंफॉर्मेशन है, जरूरत है, वो जो है कानूनी हिसाब से उसको जो है ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट में ऐड करना पड़ेगा। तो देखो बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड टू अप्रूव ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट। ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन एज नीडेड अंडर द एक्ट शुड बी इंक्लूडेड इन द एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में जितने भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो दिया जाएगा। अब पब्लिक वहां से इंफॉर्मेशन एडवर्टीजमेंट में पड़ेगी और जो है कंपनी के पास जो है अपना पैसा जो है डिपॉजिट के तौर पर रखेगी 3 साल के लिए मैक्सिमम। तो फर्स्ट पॉइंट होल्ड बोर्ड मीटिंग, सेकेंड होल्ड जनरल मीटिंग, थर्ड वापस होल्ड बोर्ड मीटिंग। फिर उसके बाद फोर्थ है अपॉइंट बैंकर्स। अब एडवर्टीजमेंट देने के बाद जो है कंपनी जो है बैंकर का अपॉइंटमेंट करेगी। किस बैंक में पैसा जो है डिपॉजिट के थ्रू पब्लिक जमा करेगी वो बैंक का नाम भी एडवर्टीजमेंट में रहता है। ये कंपनी हैज टू अपॉइंट बैंकर वेयर द एप्लीकेंट विल बी सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन फॉर्म along with the डिपॉजिट मनी। डिपॉजिट मनी के साथ किस बैंक में सबमिट करना है पैसा, वो बैंक का नाम, वो बैंक को का नाम जो है एडवर्टीजमेंट में दिया रहेगा। ए कंपनी हैज टू अपॉइंट बैंकर वेयर द एप्लीकेंट विल बी सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन फॉर्म along with the डिपॉजिट मनी। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है ऑब्टेनिंग क्रेडिट रेटिंग। ये भी क्रेडिट रेटिंग जो है एडवर्टीजमेंट में देना पड़ेगा उसको, और उसके पहले जो है कम से कम 2 क्रेडिट एजेंसी, एक से ज्यादा रेटिंग एजेंसी से अपने कंपनी का रेट निकालना पड़ता है, क्रेडिट रेटिंग। तो कंपनी हैज टू ऑब्टेन ए क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से जो है अपने कंपनी का रेटिंग क्या चल रहा है, कंपनी का नाम मार्केट में कितना है, उसका एक रेट होता है जो 2 रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी से कंपनी का रेटिंग निकालना पड़ता है। दिस रेटिंग शुड बी मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट, और वो रेटिंग जो है एडवर्टीजमेंट में देना पड़ता है। रेटिंग से भी पब्लिक जो है पता लगा लेती है कि जो है कंपनी का पोजीशन स्ट्रांग है या वीक है फाइनेंशियली। तो ये भी जो है एक पॉइंट है, प्रोसीजर में आता है ऑब्टेनिंग क्रेडिट रेटिंग। कंपनी हैज टू ऑब्टेन ए क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। दिस रेटिंग शुड बी मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट। तो ये हो गया 5 पॉइंट, होल्ड बोर्ड मीटिंग, होल्ड जनरल मीटिंग, होल्ड वापस बोर्ड मीटिंग, अपॉइंट बैंकर्स, ऑब्टेनिंग क्रेडिट रेटिंग। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट है 6 पॉइंट, अपॉइंट डिपॉजिट ट्रस्टी। डिपॉजिट ट्रस्टी जो कि डिपॉजिट ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट करना पड़ता है। तो जो पब्लिक जो पैसा रखती है, अगर कंपनी कुछ धांधली करती है तो वो ट्रस्टी जो है आगे आते हैं, उनका जो है उनकी सेफ्टी करता है। तो कंपनी हैज टू अपॉइंट 1 और मोर डिपॉजिट ट्रस्टीज। ये क्या है, एक से ज्यादा जो है डिपॉजिट ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ता है, ये रूल में आता है। द डिपॉजिट ट्रस्ट डीड कंटेन द टर्म्स एंड कंडीशन। ट्रस्ट डीड बनता है दोनों के दरमियान, कंपनी और डिपॉजिट ट्रस्टी के दरमियान, जिसको बोलते हैं ट्रस्ट डीड एग्रीमेंट बनता है, उसको बोलते हैं डीड। डिपॉजिट ट्रस्ट डीड कंटेन द टर्म्स एंड कंडीशन। द डीड हैज टू बी signed at least 7 days before issuing the advertisement.
कंपनी एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में देने जा रहा है, उसके 7 दिन पहले जो है ये जो है ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए, अपॉइंट डिपॉजिट ट्रस्टी। तो कंपनी हैज टू अपॉइंट 1 or more डिपॉजिट ट्रस्टी। Deposit trust deed contain the terms and conditions. The deed has to be signed at least 7 days before issuing the advertisement. Advertisement signed जो है 7 दिन पहले जो है एडवर्टीजमेंट की ये डीड साइन होता है, ये अपॉइंटमेंट ट्रस्टी का नाम भी जो है एडवर्टीजमेंट में देना पड़ता है। उसके बाद है टेक डिपॉजिट इंश्योरेंस। कंपनी को जितने भी डिपॉजिट आ रहा है उसका इंश्योरेंस कराना पड़ता है। कंपनी इंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द इंश्योरेंस कंपनी फॉर टेकिंग डिपॉजिट इंश्योरेंस। डिपॉजिट जो भी आ रहा है उसका इंश्योरेंस इंश्योर करना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी से। The agreement should be signed at least 30 days before issuing the advertisement. Advertisement कंपनी देने जा रही है न्यूज़पेपर में कि डिपॉजिट हम एक्सेप्ट करेंगे पब्लिक से, उसके 30 दिन पहले जो है ये इंश्योरेंस लेना पड़ता है अपने जितना अमाउंट डिपॉजिट का कलेक्ट करने वाली है कंपनियां पब्लिक से। तो द कंपनी इंटर इनटू एन एग्रीमेंट, देखो टेक डिपॉजिट इंश्योरेंस, कंपनी इंटर इनटू एन एग्रीमेंट विथ इंश्योरेंस कंपनी for taking deposit insurance. The agreement should be signed at least 30 days before issuing the advertisement. Advertisement के 30 दिन पहले जो है इंश्योरेंस कंपनी और कंपनी के दरमियान जो डिपॉजिट ले रही है इशू कर रही है उसके दरमियान 30 दिन पहले जो है साइन हो जाना चाहिए। तो अपॉइंटमेंट डिपॉजिट ट्रस्टी और टेक डिपॉजिट इंश्योरेंस। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट है फाइल ए कॉपी ऑफ एडवर्टीजमेंट विथ आरओसी। आरओसी के साथ जो है एक कॉपी जो है एडवर्टीजमेंट जो करने वाले हैं न्यूज़पेपर में उसकी एक कॉपी जो है आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास फाइलिंग करना पड़ता है। ये सब बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स एंड कंडीशन के भी पॉइंट यहाँ आ रहे हैं। हाँ, ए कॉपी ऑफ द एडवर्टीजमेंट हैज टू बी फाइल्ड विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ जो है एक एडवर्टीजमेंट की कॉपी जो है फाइल करना पड़ता है। 30 days आफ्टर फाइलिंग इट विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कैन पब्लिश द एडवर्टीजमेंट। 30 दिन के बाद ही जो है वो जो है एडवर्टीजमेंट जो है न्यूज़पेपर में दे सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एडवर्टीजमेंट टू द पब्लिक। अब पब्लिक में जो है लीडिंग न्यूज़पेपर में जो है एडवर्टीजमेंट जाएगा। कंपनी हैज टू इशू द एडवर्टीजमेंट आफ्टर 30 days of filing with the registrar of company। यहाँ फिलिंग लिखा हुआ फाइलिंग रहेगा वो। कंपनी हैज टू इशू एडवर्टीजमेंट आफ्टर 30 days ऑफ फाइलिंग with the registrar of company। The advertisement has to be published in one English newspaper। कम से कम जो है एक न्यूज़पेपर में उसको एडवर्टीजमेंट देना ही पड़ेगा। वैसे जो है कंपनी जो है बड़ा अमाउंट डिपॉजिट के थ्रू कलेक्ट कर रही है पब्लिक से, तो कई मैक्सिमम ज्यादातर न्यूज़पेपर में जाता है। लेकिन यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, इसका प्रोसीजर में क्या पॉइंट आता है, कम से कम एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में जाना चाहिए। कंपनी हैज टू इशू एडवर्टीजमेंट आफ्टर 30 days ऑफ द फाइलिंग इट विद आरओसी। द एडवर्टीजमेंट हैज टू बी पब्लिश्ड इन वन इंग्लिश न्यूज़पेपर। कम से कम एक न्यूज़पेपर में पब्लिश करना पड़ता है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, अपलोड द एडवर्टीजमेंट ऑन कंपनीज वेबसाइट। कंपनी जो है अपना ड्राफ्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट कंपनी अपनी वेबसाइट पर भी जो है अपलोड करती है, ताकि जो है अपलोड कंपनी का वेबसाइट कोई भी ओपन करके वहां से चेक कर सकता है। तो अपलोड द एडवर्टीजमेंट ऑन द कंपनीज वेबसाइट आफ्टर रिलीजिंग द एडवर्टीजमेंट टू द पब्लिक इट हैज टू बी अपलोडेड ऑन कंपनीज वेबसाइट। तो सेक्रेटरी क्या करता है, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट चला गया, उसके बाद जो है सेक्रेटरी जो है कंपनी की वेबसाइट पर भी अपलोड कर देता है ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट। जो एडवर्टीजमेंट बनाया है वो जो है अपलोड कर देता है अपनी कंपनी की वेबसाइट पर। तो इस तरह से ये 5 पॉइंट हुआ। 6 पॉइंट है अपॉइंट डिपॉजिट ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट करना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टेक डिपॉजिट इंश्योरेंस, फाइल ए कॉपी ऑफ एडवर्टीजमेंट विथ आरओसी। एक कॉपी जो है आरओसी के पास फाइलिंग कराना पड़ता है। उसके बाद जो है जब 30 दिन के बाद जो है एडवर्टीजमेंट टू द पब्लिक में जो है एडवर्टीजमेंट करेगा वो। कम से कम एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट
ड्राफ्ट जो है पब्लिश करेगा। उसके बाद है अपलोड द एडवर्टीजमेंट टू द कंपनीज वेबसाइट, कंपनी की वेबसाइट पर भी जो है अपना एडवर्टीजमेंट जो है अपलोड करेगा। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट 11th है कलेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म एंड मनी। उसके बाद जो है कंपनी क्या करती है, पब्लिक जो है डिपॉजिट फॉर्म भरती है, वो कंपनी की बैंकर के पास जमा करती है, जो डेट दिया रहेगा 2-3 दिन का कम से कम दिया रहता है डेट। अब कंपनी वहां से जो है एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट करेगी। कंपनी इन्फॉर्म द बैंकर टू कलेक्ट द एप्लीकेशन फॉर्म एलॉन्ग विद द डिपॉजिट मनी। उसके बाद जब कंपनी जो है फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कर लेगी, उसके बाद जो है इशू डिपॉजिट रिसीप्ट। अब जो है कंपनी 21 दिन के अंदर जो है डिपॉजिट रिसीप्ट इशू करेगी। डिपॉजिट रिसीप्ट जब चेक, समझो चेक के जरिए पैसा आता है, वो चेक क्लियर हो गया, चेक क्लियर होने के बाद जो है उनको रिसीप्ट चाहिए ना पब्लिक को, तो कंपनी हैज टू इशू डिपॉजिट रिसीप्ट विद इन 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी और रियलाइजेशन ऑफ चेक, और चेक रियलाइज हो गया तब, तो इशू डिपॉजिट रिसीप्ट। उसके बाद 13 पॉइंट है क्रिएट चार्ज ऑन असेट, असेट पर चार्ज क्रिएट करना। मतलब डिपॉजिट के थ्रू कंपनी पैसा ले रही है, तो इसका जो है सिक्योरिटी क्या रहेगा, तो कंपनी जो है सिक्योरिटी के तौर पर जो है अपनी प्रॉपर्टी जो है मोर्गेज करती है उतने अमाउंट का। तो क्रिएट चार्ज ऑन असेट्स, ये जो है सिक्योर डिपॉजिट के लिए है। कंपनी देखो यहाँ कंपनी इशूइंग सिक्योर डिपॉजिट, अगर सिक्योर डिपॉजिट इशू कर रही है, हैज टू क्रिएट ए चार्ज ऑन इट्स असेट विद इन 30 days ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। डिपॉजिट जब एक्सेप्ट करने वाली है कंपनी, उसके 30 दिन पहले जो है विद इन 30 days, 30 दिन जो है पहले जो है अपनी प्रॉपर्टी उतने का, जितने अमाउंट का डिपॉजिट के थ्रू ले रही है पैसा, उतने की प्रॉपर्टी जो है मॉर्गेज करना पड़ता है। तो कंपनी इशूइंग सिक्योर डिपॉजिट हैज टू क्रिएट ए चार्ज ऑन इट्स असेट्स विद इन 30 days ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है, जब डिपॉजिट रिसीप्ट इशू कर दिया, तो उसके बाद क्या करेगा, मेक एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट। कंपनी सेक्रेटरी जो है डिपॉजिट जितने भी डिपॉजिटर हैं उनका नाम जो है रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट में एंट्री करेगा, तो पूरा डिटेल के साथ रहेगा। तो मेक एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ डिपॉजिट रिसीप्ट। इशू ऑफ डिपॉजिट रिसीप्ट यानी 7 दिन के अंदर सेक्रेटरी हैज टू एंटर द डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट्स कलेक्टेड इन द रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट। रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट में जो है एंट्री करेगा 7 दिन के अंदर। द एंट्रीज हैव टू बी वेरीफाइड बाय ऑथराइज्ड ऑफिसर। जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है कंपनी का, वो जो है उसको जो है एंट्री बराबर है या नहीं है उसको वेरीफाई करेगा, चेक करेगा। तो मेक एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ डिपॉजिट रिसीप्ट। Secretary has to enter the details of deposit collected in the register of deposit. The entries have to be verified by authorized officer. उसके बाद है फाइल रिटर्न ऑफ डिपॉजिट विथ आरओसी। लास्ट में जो है फाइलिंग कराना पड़ता है, डिपॉजिट हमने कितना अमाउंट कलेक्ट किया है, कितने मेंबर है, उसकी एक कॉपी जो है फाइलिंग कराना पड़ेगा आरओसी के पास। कंपनी हैज टू फाइल ए रिटर्न ऑन डिपॉजिट बिफोर 30 जून एवरी ईयर। 30 जून के पहले जो है वो एक कॉपी जो है फाइल करना पड़ता है कि हमने डिपॉजिट के थ्रू पैसा कितना जो है कलेक्ट किया है पब्लिक से। ये जो है, लेकिन ये अमाउंट ये कब तक का रहेगा, 31 मार्च तक हमने कितना लिया वो रहेगा। द रिटर्न हैज डिटेल ऑफ डिपॉजिट विद द कंपनी एज ऑन 31 मार्च। एज ऑन 31 मार्च कंपनी ने कितना डिपॉजिट के थ्रू पैसा कलेक्ट किया था उसका डिटेल रहेगा। लेकिन ये 30 जून के पहले जो है फाइल करना पड़ता है आरओसी के पास। तो इस तरह से जो है ये प्रोसीजर हुआ विद पब्लिक, प्रोसीजर फॉर कलेक्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। ये 15 पॉइंट हुआ। तो इसमें देखो 11वां पॉइंट है कलेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म एंड मनी। एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट करना बैंक के पास से, इशू डिपॉजिट रिसीव, उसके बाद जो है डिपॉजिट इशू जो है विद इन 20 days जो है चेक रियलाइज हो गया, समझो मनी रिसीव हो गया कंपनी को, 21 दिन के अंदर जो है उसको डिपॉजिट रिसीव इशू करना पड़ता है। अगर कंपनी सिक्योर डिपॉजिट इशू कर रही है या सिक्योर डिपॉजिट के थ्रू पैसा ले रही है, तो उसको अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करना पड़ेगा विद इन 30 days।
30 डेज डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के पहले मेक इंक्रीज इन द रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट, उसके बाद जो है डिपॉजिट रजिस्टर के थ्रू जो है डिपॉजिट रजिस्टर बनाएगा। उसके बाद फाइल ए रिटर्न ऑफ डिपॉजिट विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, इसकी एक कॉपी जो है आरओसी के पास देगा, जिसका जो 31 मार्च तक रहेगा, लेकिन 30 जून के पहले वो फाइल करना पड़ता है। तो इस तरह ये 15 पॉइंट हुआ। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसीजर आता है, प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। अब यहाँ पर भी वही 15 पॉइंट रहेगा, सिर्फ 9th पॉइंट जो है एडवर्टीजमेंट के जगह जो है ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट पब्लिश करेगा ना, उसके जगह यहाँ पर इशू सर्कुलर रहेगा, इशू ऑफ सर्कुलर नोटिस देगा मेंबर को। बाकी देखो पॉइंट वही है, वहां भी प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक और प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर। अगर मेंबर से भी है तो वही सब पॉइंट आ रहा है। देखो होल्ड बोर्ड मीटिंग, फर्स्ट पॉइंट है बोर्ड मीटिंग होल्ड करेगा, थोड़ा सा वर्डिंग में डिफरेंस कहीं कहीं रहेगा, नहीं तो सेम टू सेम है। सेक्रेटरी अरेंजेस फॉर बोर्ड मीटिंग, सेक्रेटरी जो है अरेंज करेगा बोर्ड मीटिंग के। इन द बोर्ड मीटिंग डिसीजंस रिगार्डिंग अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिपॉजिट एक्सेट्रा, डेट टू होल्ड जनरल मीटिंग टू सीक शेयर होल्डर्स अप्रूवल इज डिसाइडेड। वही पॉइंट है, यहाँ पर जो है वो शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग होगा, उसमें अमाउंट डिसाइड होगा, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ डिपॉजिट डिसाइड होगा, और शेयर होल्डर्स की मीटिंग जनरल मीटिंग कब होगा वो डेट डिसाइड होगा। तो सेकंड पॉइंट वापस आता है होल्ड जनरल मीटिंग, वही पॉइंट है जो वहां है। अब उसके बाद जो है जनरल मीटिंग कंडक्ट करेगा, उसमें जो है शेयर होल्डर्स से परमिशन लेगा। टू सीक द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, कंपनी होल्ड ए जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, द स्पेशल रिजोल्यूशन इज पास्ड टू फाइल विद द आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। डिटो सेम पॉइंट है, सेम वर्डिंग है। तो होल्ड जनरल मीटिंग। उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट वापस जो है होल्ड बोर्ड मीटिंग, जब शेयर होल्डर्स का अप्रूवल हो गया तो फिर वापस जो है बोर्ड मीटिंग होगा, उसमें जो है ये जो है सर्कुलर जो है ड्राफ्ट होगा। यहाँ वहां पर क्या था, आउटरीचमेंट का अप्रूवल होगा, यहाँ पर जो है सर्कुलर ड्राफ्ट करेंगे, उसमें रूल्स रेगुलेशन लिखा रहेगा। आफ्टर गेटिंग शेयर होल्डर्स अप्रूवल द बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड टू अप्रूव द ड्राफ्ट ऑफ सर्कुलर। यहाँ पर ड्राफ्ट ऑफ सर्कुलर जो है अप्रूव होगा। इसके पहले जो है क्या था, आउटरीचमेंट का सर्कुलर, आउटरीचमेंट ड्राफ्ट ऑफ आउटरीचमेंट जो है वो अप्रूव होता है। तो यहाँ पर जो है क्या अप्रूव होगा, ड्राफ्ट ऑफ सर्कुलर फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर से जो है सबको शेयर होल्डर को ये सर्कुलर जाएगा। द ड्राफ्ट शुड बी साइंड बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। जितने लोग मीटिंग में दरमियान प्रेजेंट रहेंगे वो सब डायरेक्टर जो है उस पर साइन करेंगे सर्कुलर पर, कि कंपनी ने डिसाइड किया है कि मेंबर से जो है डिपॉजिट लिया जाए। तो होल्ड बोर्ड मीटिंग आफ्टर गेटिंग शेयर होल्डर्स अप्रूवल, board meeting is held for approve the draft of circular for inviting application for deposit from members. The draft should be signed by majority of the directors of the company. कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स जो है उस पर साइन करेंगे। उसके बाद है अपॉइंट बैंकर्स, ये पॉइंट वहां भी है यहाँ भी है। कंपनी अपॉइंट ए बैंकर टू कलेक्ट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड डिपॉजिट मनी, वही सेम वर्डिंग लिखा हुआ है जो वहां पर है। उसके बाद है ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग, ये भी वही सेम पॉइंट है। कंपनी अप्रोचेस ए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी टू रेट इट्स डिपॉजिट। हाँ, कंपनी जो है कम से कम जो है 1 या 2 रेटिंग एजेंसी से अपने कंपनी का रेटिंग ऑब्टेन करेगा। द रेटिंग गिवन बाय द एजेंसी मस्ट बी मेंशन इन द सर्कुलर। कौन सी एजेंसी ने रेटिंग दिया है उसका भी जो है सर्कुलर में डिटेल दिया रहेगा। तो वही सेम पॉइंट है, होल्ड बोर्ड मीटिंग, फिर होल्ड जनरल मीटिंग, फिर वापस होल्ड बोर्ड मीटिंग, फिर अपॉइंट बैंकर्स, ऑब्टेनिंग क्रेडिट रेटिंग। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट, अपॉइंट डिपॉजिट ट्रस्टी, वही सेम पॉइंट है। कंपनी अपॉइंट डिपॉजिट ट्रस्टी साइन एट लीस्ट 7 days बिफोर इशूइंग द सर्कुलर। यहाँ जगह जगह वर्ड सर्कुलर आ रहा है। सर्कुलर जो है
7 दिन पहले द ट्रस्टी साइन एट लीस्ट 7 days बिफोर इशूइंग द सर्कुलर। सर्कुलर इशू करने के 7 दिन पहले जो है ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट होगा। कंपनी और ट्रस्टी के दरमियान जो है 7 दिन पहले साइन होता है। टेक डिपॉजिट इंश्योरेंस, वहां भी वही है पॉइंट है, 7वां पॉइंट वहां पर टेक डिपॉजिट इंश्योरेंस है, यहाँ भी वही है। कंपनी टेक डिपॉजिट इंश्योरेंस एटलीस्ट 30 days बिफोर इशूइंग द सर्कुलर। हाँ, वहां है बिफोर इशूइंग द एडवर्टीजमेंट। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है फाइल ए कॉपी विथ आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, वही सेम पॉइंट है। ए कंपनी ऑफ सर्कुलर इज फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आफ्टर 30 days ऑफ फाइलिंग द कंपनी कैन इशू द सर्कुलर। आरओसी के पास जो है ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस ड्राफ्ट जो है ए कॉपी ऑफ द सर्कुलर, ड्राफ्ट सर्कुलर जो बनाती है उसकी एक कॉपी जो है आरओसी के पास फाइल करेगा, और फाइल करने के 30 दिन के बाद जो है पब्लिक में ये सर्कुलर जाएगा। आफ्टर 30 days ऑफ फाइलिंग द कंपनी कैन इशू द सर्कुलर। तो ये 8 पॉइंट हुआ। देखो 9th पॉइंट जो है इशू सर्कुलर टू मेंबर्स, वहां पर इशू ऑफ एडवर्टीजमेंट टू पब्लिक, यहाँ पर इशू ऑफ सर्कुलर टू मेंबर। ये 9th पॉइंट ही सिर्फ हेडिंग अलग है। कंपनी हैज टू सेंड ए सर्कुलर टू मेंबर्स आफ्टर 30 days ऑफ फाइलिंग इट आरओसी इट विथ रजिस्ट्रार। 30 दिन के अंदर जो है सर्कुलर इशू किया, उसके कंपनी हैज टू सेंड सर्कुलर टू मेंबर्स आफ्टर 30 days ऑफ फाइलिंग। फाइलिंग करा लिया, 30 दिन के अंदर जो है सर्कुलर पब्लिक में इशू कर देगी कंपनी। तो हर एक जितने भी शेयर होल्डर हैं सबके पास जो है सर्कुलर चाहता है बाई पोस्ट या कोई भी, बहुत सारी मीडिया है, मेल के जरिए भी जा सकता है। एडवर्टीजमेंट के यहाँ पर सर्कुलर ये जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा, इट इज सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, और ये जो है रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए जाता है या स्पीड पोस्ट के जरिए जाएगा या ईमेल के जरिए जाएगा। तो सर्कुलर जो है मेंबर के पास पहुंचना चाहिए चाहे कैसे भी पहुंचे। तो इट इज सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट और ईमेल। कंपनी में इवन पब्लिश द सर्कुलर इन न्यूज़पेपर, वो सर्कुलर की ड्राफ्ट कॉपी जो है वो कभी ये जो है कंपनी न्यूज़पेपर्स में भी सर्कुलेट करती है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट 10वां, अपलोड सर्कुलर ऑन कंपनीज वेबसाइट। वहां पर था अपलोड एडवर्टीजमेंट ऑन कंपनीज वेबसाइट है, यहाँ पर अपलोड सर्कुलर ऑन कंपनीज वेबसाइट। एन एलिजिबल पब्लिक कंपनी हैज टू अपलोड द सर्कुलर ऑन कंपनीज वेबसाइट। कंपनी की वेबसाइट पर जो है जो सर्कुलर इशू किया है वो अपलोड करेगा। whereas it is optional for private company and other public company। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी जब लेती है पब्लिक से पैसा डिपॉजिट के थ्रू तो ये ऑप्शनल है, लेकिन जो है एलिजिबल पब्लिक कंपनी के लिए जो है ये कंपलसरी है वेबसाइट पर जानना। तो ये एलिजिबल पब्लिक कंपनी हैज टू अपलोड ए सर्कुलर ऑन कंपनीज वेबसाइट, whereas it is optional for private company and other public company। तो यहाँ पर जो है अपॉइंट डिपॉजिट ट्रस्टी, टेक डिपॉजिट इंश्योरेंस, फाइल विथ आरओसी, इशू सर्कुलर टू मेंबर्स, अपलोड सर्कुलर ऑन कंपनीज वेबसाइट। भाई सेम टू डिक्टो सेम टू सेम पॉइंट आ रहा है। अब उसके बाद देखो 11वां पॉइंट, कलेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म एंड मनी, वही सेम पॉइंट है जो वहां पर है। कंपनी इन्फॉर्म द बैंक टू कलेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द डिपॉजिट मनी, सेम सेंटेंस लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कलेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म एंड मनी, ठीक है। उसके बाद देखो इशू ऑफ डिपॉजिट रिसीट, उसके बाद जो है डिपॉजिट रिसीट इशू करेगा, ये भी पॉइंट वहां पर है, यहाँ भी है। कंपनी हैज टू इशू डिपॉजिट रिसीट विद इन 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ मनी और रियलाइजेशन ऑफ चेक। वही सेम है, 21 दिन पहले जो है डिपॉजिट रिसीट जो है विद इन 21 days जो है डिपॉजिट रिसीट इशू करेगा। अगर सिक्योर्ड डिपॉजिट है तो क्रिएट चार्ज आना से 13 पॉइंट वही सेम है। इफ कंपनी एक्सेप्ट सिक्योर डिपॉजिट इट हैज टू क्रिएट ए चार्ज ऑन इट्स असेट्स विद इन 30 days ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। 30 दिन के अंदर जो है वो जो है अपना मोर्गेज करेगी प्रॉपर्टी, अगर सिक्योर डिपॉजिट इशू कर रही है तो। नेक्स्ट पॉइंट है मेक इंक्रीज इन द रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट। रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट में वही सेम, विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ डिपॉजिट रिसीट सेक्रेटरी हैज टू enter the details of collecting details of deposit collected in the register of deposit। पूरा डिटेल जो है जो भी पैसा कलेक्ट किया है उसका डिपॉजिटर का नाम, एड्रेस के साथ, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, ये सब जो है विद इन 7 days जो है पूरा रजिस्टर में एंट्री होगा। तो मेक एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ डिपॉजिट रिसीट।
secretary has to enter the details of deposit collected in the register of deposit. It has to be signed by authorized officer. वहाँ भी है कि authorized sign officer जो है उसको साइन करेगा रजिस्टर में. File return of deposit. A company has to file a return of deposit before 30 जून every year. 30 जून के पहले जो है उसको फाइलिंग कराना पड़ता है और ये जो है ईयर एंड का रहेगा 31 मार्च का. The return has details of deposit with the company as on 31st March every year. 31st मार्च तक का रहेगा. तो यहाँ पर जो है ये भी 15 पॉइंट है, वो भी 15 पॉइंट, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट जो है हेडिंग अलग है, वो 9 पॉइंट. बाकी सब हेडिंग भी सेम है, इसलिए ये याद करना इजी है. एक याद करोगे दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा. सिर्फ याद रखना इसमें मेंबर से ले रहे हैं तो सर्कुलर इशू होता है, अगर पब्लिक से ले रहे हैं तो एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में जाता है. ये डिफरेंस याद रखना. उसके बाद जो है ये आज का लेक्चर भी हुआ और साथ में जो है टॉपिक भी कंप्लीट हुआ. 2 लेक्चर में हो गया. छोटे छोटे टॉपिक है इधर. तो यहाँ पर जो है थियरी पार्ट के जो है 5 टॉपिक हो गए. अब इसके बाद जो है 3 टॉपिक आएंगे लेटर्स के. उसमें सिर्फ जो है ड्राफ्ट लेटर पढ़ना है जो 10 या 20 मार्क्स का रहेगा. 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो पूरा लेटर का ही रहेगा, जिसमें 2 लेटर करना रहेगा 10 मार्क्स का, और एक जो है हो सकता है लॉन्ग. तो इस तरह से जो है ये कंप्लीट हो गया आज का लेक्चर. तो इसको जो है अच्छे से कर लो. हाँ, इसमें से ऑब्जेक्टिव ज्यादा ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम करना है एग्जाम. तो होल्डिंग बोर्ड मीटिंग तो ये सब हो गया प्रोसीजर. और इसके पहले क्या था, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ डिपॉजिट. तो टर्म्स एंड कंडीशन के भी पॉइंट इसमें इंक्लूड है, सब पॉइंट है. खाली हेडिंग याद रखोगे तो आराम से इसमें लिख लोगे. वैसे यहाँ क्वेश्चन जो है 1-2 रहेगा, 2-3 मार्क्स का, ज़्यादा नहीं रहेगा. तो इसमें प्रोसीजर के जो है पॉइंट याद रखो. हाँ, हेडिंग प्रोसीजर ही इंपॉर्टेंट है यहाँ.